हेलो बच्चों, बेसिक मैथ की लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। और प्रतिशत में ये आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न को सॉल्व करने के लिए उसकी भाषा समझनी बहुत ज़रूरी होती है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्रतिशत होता क्या है। जैसे इसके नाम ही से पता लग रहा होगा, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक में 100 की बात हो रही है। तो प्रत्येक का मतलब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, प्रत्येक का मतलब हर एक की बात हो रही होगी और इसमें 100 की बात, प्रत्येक में 100 की बात हो रही होगी, तो इसको हम प्रतिशत कह सकते हैं। तो कहीं पे अगर प्रतिशत का इस प्रकार का साइन बना है, ये वाला जो साइन होता है, जैसे कहीं कहीं पर जोड़ना है तो इस प्रकार का साइन होता है, घटाना है तो इस प्रकार का साइन होता है। वैसे ही कहीं पे हमें प्रतिशत निकालना है तो इस प्रकार का साइन होता है या इस प्रकार का चिन्ह होता है। और इसको अगर हम बदलेंगे तो इसको प्रतिशत के बदले में 1/100 लिख सकता हूँ। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है? उसके बाद दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि कोई भी संख्या अगर हम पूरा लेते हैं, जैसे एक गोल रोटी अगर मैं इसको पूरा लेता हूँ, तो भिन्न के रूप में वो संख्या 1 के बराबर होती है, ठीक है? पूरी वो संख्या 1 के बराबर होती है और वैसे ही प्रतिशत में हर संख्या 100% के बराबर होती है। इतनी चीज़ बस आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि हर एक संख्या भिन्न में 1 के बराबर होगी और प्रतिशत में 100% के बराबर होगी। अब आपको इतनी सी चीज़ें समझ में आती होंगी तो बाकी सारे क्वेश्चन आप उसके हल कर पाओगे। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें ये दिया है कि 450 का 22% कितना होगा? अब मैंने आपको अभी बोला ना कि इसकी भाषा समझनी बहुत ज़रूरी होती है। तो देखो, जैसे क्वेश्चन में हमें दिया होगा वैसे-वैसे ही हमें करना होगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे दिया है 450, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 450, ठीक है। उसके बाद आगे दिया है का मतलब होगा गुणा, तो यहाँ पे मैं गुणा लिख देता हूँ। उसके बाद आगे दिया है 22, तो ये लिख देता हूँ मैं 22। साथ में प्रतिशत भी है तो यहाँ पे लिख दो प्रतिशत। तो ठीक है, प्रतिशत कितना होगा तो हमें नहीं पता वो कितना होगा, मान लीजिए वो x के बराबर होता है, मतलब इसका मान हमें x के बराबर मान लिया। अब x का मान हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? मैंने आपको क्या बोला था, इसको आगे पीछे कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पे 450 है तो यहाँ पे मैंने 450 लिख दिया है, गुणा उसके बाद 22 है तो यहाँ पे 22 लिख दिया। अब प्रतिशत का मतलब मैंने बोला था कि 1/100 लिख दो, तो या तो इसको प्रतिशत हटा के यहाँ पे 1/100 लिखो, या केवल क्योंकि 1 है यहाँ पे तो यहाँ पे बटे में 100 लिख सकते हैं। तो इसके बदले में यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे बटे में सीधे 100 लिख दो। बस हमें इसको हल करना है। तो 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, फिर इसको 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, फिर इसको 5 से काटेंगे तो 9 पंजे 45, फिर 2 से इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, फिर ये कटेगा 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो यहाँ पे x का मान अगर मैंने निकालना है तो ये हो जाएगा 9 गुणा 11। अब देखो 9 गुणा 11 करेंगे तो x का मान हमारे पास निकलेगा यहाँ पे 99। तो इसका मतलब ये है कि 450 का 22% किसके बराबर होगा? वो 99 के बराबर होगा या 99 के बराबर होगा। तो बस पहले का हमने उत्तर निकाल दिया, ठीक है? तो आपको केवल भाषा समझनी होती है, बाकी सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हो गया। वैसे ही सेम टू सेम दूसरा प्रश्न मुझे निकालना है। तो यहाँ पे दिया है 6 घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत है? तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 6 घंटे, तो ठीक है, यहाँ पे मैं 6 घंटे लिख देता हूँ, तो ये मैंने 6 लिख दिया। अब जहाँ पे ऐसे कॉमा होता है इसका मतलब होता है बराबर, तो यहाँ पे मैं बराबर का साइन बना देता हूँ। 1 दिन का, अब देखो 1 दिन यहाँ पे लिखो, या हमें ये चीज़ पता है कि 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 1 दिन में होते हैं 24 घंटे, ठीक है? या तो 1 दिन लिखो या सीधे यहाँ पे 24 घंटे लिख दो, क्योंकि ये भी घंटे में है, तो ये भी घंटे में हमें बदलना होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं 24 घंटे लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 24। उसके बाद का मतलब होगा गुणा, तो यहाँ पे का मतलब गुणा लिख देंगे। का कितना प्रतिशत? अब देखो हमें नहीं पता कितना प्रतिशत है, तो मान लीजिए x प्रतिशत है। अब क्योंकि आगे प्रतिशत दिया है तो मान लीजिए इसका x प्रतिशत के बराबर है। तो कहने का मतलब भाई ये है कि मुझे ये वाला हल करना है। अब हल कैसे करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 6 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 24 गुणा x। अब जो प्रतिशत है इसको हटाएँगे और इसके बदले यहाँ पे मैं 1/100 लिख सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद ये वाली संख्या नीचे जाएगी, ये वाली संख्या ऊपर जाएगी, क्योंकि एक साइड हमें केवल x को रखना है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास 6, 24 को नीचे लेके आएँगे तो ये हो जाएगा 24 मतलब 6 बटे में 24। अब 100 नीचे है तो ऊपर आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ गुणा में 100, बराबर ये हो जाएगा हमारा x। अब 6 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 एकम 6 और ये हो जाएगा 6 चौको 24। फिर 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा 5 चौको 20। तो 1 गुणा 25, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 25। तो x का मान हमने निकाल दिया 25 के बराबर है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ x बराबर 25। तो इसका मतलब कितना प्रतिशत है?
तो 25% है। 6 घंटे एक दिन का 25% होगा। तो बस यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बाकी देखो और कौन कौन से क्वेश्चन इसमें दिए हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन इसमें दिया है कि 8 का कितना प्रतिशत 12 है। तो 8 लिखा है सबसे पहले, तो यहाँ पे मैं 8 लिख देता हूँ। उसके बाद का मतलब होगा गुणा। कितना तो हमें नहीं पता, कितना मान लीजिए x प्रतिशत, तो यहाँ पे लिख दो x प्रतिशत। किसके बराबर होना चाहिए, 12 के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख दो 12। अब ये जो प्रतिशत है इसको हटाएंगे तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 8 गुणा x प्रतिशत के बदले यहाँ पे बटे में 100 में लिख देता हूँ और बराबर ही हो जाएगा 12। ठीक है, अब एक साइड मुझे केवल x को रखना है, तो इसका गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा यहाँ होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x बराबर होगा यहाँ पे 12 गुणा ये जो 100 नीचे है उसका गुणा ऊपर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100 और बटे में 8 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। सबसे पहले इसको 4 से काट दो, तो ये दोनों कटेंगे, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 3 चक्कू 12। ठीक है, फिर 2 से इसको काट दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 50। अब 50 गुणा 3 करेंगे तो x का मान कितना आएगा, ये हो जाएगा 5 दिए 15। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा यहाँ पे 15 और 0। तो x का मान आएगा हमारे पास 150। इसका मतलब 8 का कितना प्रतिशत 12 होगा, तो 8 का 150%। अगर मैं 8 का 150% निकालूंगा तो 12 के बराबर होगा। बाकी अपने आंसर को चेक भी करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि x के बदले अभी मैंने यहाँ पे 150 निकाला ना, 150। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये है हमारे पास, तो इसका मतलब इसका मान 12 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसको हल कर दो तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8 गुणा x का मान हमने निकाला 150 और प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। ठीक है, अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 की 15 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब 4 गुणा 3, तो 3 चको कितना होता है 12। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में इसको सॉल्व करके 12 आ रहा है और राइट हैंड साइड में हमारे पास ऑलरेडी 12 था। तो ऐसे हमें इनको हल करना होता है। हमने अपने आंसर को भी चेक कर दिया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बाकी और क्वेश्चन इसमें दिए हैं क्या, जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया है कि 60% का कितना प्रतिशत 12 होगा। अब देखो यहाँ पे 60% की बात हो रही है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। आप कमेंट करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। बाकी आपको ये भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर देना, मतलब अगली वीडियो में ये सारी चीज़ें वो भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी प्रतिशत का कोई भी क्वेश्चन आपके पास है, वो चीज़ आपको अपना मतलब अच्छे से समझ में नहीं आ रही है, तो उसको भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।